हेलो हेलो। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है और व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि होती है जो कि जिसे हल संधि भी कहा जाता है। व्यंजन संधि को ही हल संधि कहती हैं, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। ठीक है। व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। ठीक। वाक प्लस ईश। ठीक। तो इसकी संधि होगी वागीश। सत प्लस चित सच्चित। व्यंजन संधि का पहला टाइप जो होता है उसे कहते हैं स्तुप संधि। इसका फॉर्मूला है इतो इश्चुना इश्चु। इस्तो इश्चुना इश्चु। दो फॉर्मूले सेम सेम थे, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है इसमें, याद कर लीजिएगा। इस्तो इश्चुना इश्चु। सकार या तवर्ग, दो जो वर्ग होते हैं तवर्ग के पहले या बाद में सकार या चवर्ग का योग होने पर श के स्थान पर श तथा तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। कैसे होता है बताता हूं आपको। इस्तो इश्चुना का इश्चु बन जाता है। जहां तय इससे आएगा उसके साथ में ये वाला श आएगा तो ये श बन जाएगा। ये तय थे ध तय पूरा दंत आता है नहीं। तय के साथ च आएगा तो च बन जाएगा। थ के स्थान पर थ के साथ छ आएगा तो छ बन जाएगा। द के साथ ज आएगा तो ज बन जाएगा। ध के साथ झ आएगा तो झ बन जाएगा। न के स्थान पर अण आएगा तो अन्य बन जाएगा। कैसा बनता है। यथा सत प्लस चित। तय के साथ च आएगा तो च बन जाएगा। ठीक। च के साथ न आया तो इया बन गया। द के साथ ज आया तो ज बन जाएगा। ठीक। द के साथ ज। दूसरी संधि आती है इष्टुत्व संधि। बहुत ही इष्टुत्व संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टु इष्टुना इष्टु। इसका फॉर्मूला है इष्टु सकार तावर्ग के स्थान पर इष्टु सकार टवर्ग होता है। इष्टु के योग में सकार या तावर्ग के पहले या बाद में सकार या टावर्ग का योग होने से श को श में तथा तय को ट वर्ग में हो जाता है। इस्तो इष्टुना इष्टु बोथा इष्टुना इष्टु यह इष्टोना इष्टु। श के साथ श आए तो श बन जाएगा। तय के साथ ट आए तो ट बन जाएगा। थ के साथ ढ आए तो ढ बन जाता है। द के साथ ड़ आए तो ड़ बन जाता है। ध के साथ ढ आए तो ढ बन जाता है। ण के साथ ढ आए तो यह बन जाता है। उद प्लस डैनम उड्डैनम। द के साथ ड आए तो ड बन जाता है। ठीक। कृस प्लस ने कृष्ण। ठीक। विष प्लस नु विष्णु। तन प्लस टीका तट टीका। न के साथ न आए तो ट बन जाता है। ठीक। जस्व संधि
तीसरी आती है जस्व संधि। इसका फॉर्मूला झलाम जसो रणनीति। फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पदांत अर्थात पद के अंत में के साथ झल के स्थान पर जस आदेश होता है। झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऊष्ण वर्ग आते हैं। झल प्रत्याहार के बाद अच हो या अल हो या कोई वर्ण हो तो भी झस जस होगा। जैसे चवर्ग चा छा झा झा शा, पावर्ग पा फा भा मा, कवर्ग का खा गा घा गणा, टवर्ग टा ठा ढा ढा शा, तवर्ग ता था दा धा सा। इसका कन्वर्ट हो जाएगा च छ झ झ के स्थान पर ज आ जाएगा, तीसरा जो होता है। ठीक है, ये तीसरा है, नहीं तीसरा हो जाएगा। पा पा फा बा के बा भा के स्थान पर बा हो जाएगा। जो तीसरी लाइन है वाली, ये वाली कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, जैसे बताते हैं आपको। अच प्लस अनंत, चा चा वर्ग है, चा का कन्वर्ट हो जाएगा तीसरे में, ये हो जाएगा जा। ये है चा का जा में कन्वर्ट हो जाएगा और आ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा आ चा के स्थान पर जा नंद। ठीक, वाक प्लस ईश, कैस कै के स्थान पर क्या, देखो क्या कहां पर, कै के स्थान पर ग हो जाएगा, तीसरा कन्वर्ट। कै के स्थान पर गा, वा कै के स्थान पर गा, ई की बड़ी ई की मात्रा है ई, और श वागीशा। ठीक, षट आनम, षडानम, टावर कहाँ आता है, ये इसका अड़े हो जाएगा। ठीक, सुप प्लस अनंत, पैवर्ग पैम का बै हो जाएगा सुबंत। ठीक, फिर आती है उपदांत जस्व संधि। झलाम जस झसी, झल वर्णों के बाद झस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर जस होगा। जैसे कुद प्लस ध, कुधा। धू प्लस धम, दुग्धम। ये धू का ग बन जाएगा, दह है का ग बन जाएगा। ठीक, चतुर्थ संधि, इसका फॉर्मूला खरी चर। यदि झल, जो झल वर्ण होते हैं, झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर हो जाता है। जैसे झल वर्ण कौन से होते हैं, झ से लेके ला तक, जय बै गडदश। ठीक, खर कौन से होते हैं, खा फचटत। चर कौन से, चटतर। जैसे सद प्लस अकार, तो हो जाएगा सत्कार। इसके ये है झा के बाद, इसके बाद यदि खर आए तो चर हो जाएगा। इसके बाद अगर खर प्रत्याहार आता है तो सत्कार हो जाता है, तय वाला आ जाएगा। ठीक, दिग प्लस पाल, दिक्पाल। ठीक, अनुस्वार संधि, अनुस्वार क्या होते हैं, मो अनुस्वारा। पदांत माँ के बाद कोई भी व्यंजन या हल आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार होता है जो बिंदु लगता है, ये अनुस्वार होता है। हरिम प्लस बनते, तो
जो ये है इसका अनुस्वार हो जाएगा हरिमबंध के। जलम प्लस बहती, जलम बहती। त्वम प्लस करोषि, त्वम करोषि। नश्चाप पदाश्च से झली। अपदांत नकार या मकार के परे झल प्रत्याहार का वर्ण होने पर मैं के अनुसार आवेश हो जाता है। यशान प्लस सी, यशांसी। अक्रान शेयसी, शेयते अक्राश्यते। तोरली संधि। तोरली का फॉर्मूला है तोरली तावर्ग के पश्चात यदि ला वर्ण आए जाए तो तावर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक, जैसे यद प्लस लिखितम, उद प्लस लिखितम। भाई पीछे काट दी पूरी। तोरली संधि। तोरली संधि होता है तावर्ग के पश्चात यदि ला वर्ण आए तो तावर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे उद प्लस लिखितम, तो दा का ये कह रहा है नहीं, तावर्ग ता था दा दा, ता के बाद ल आए, ला आ रहा है तो ता का स्थान पर ला हो जाता है। तो दा का ला हो गया। ठीक, तो ये हो गया उल्लिखितम, ये है उल्लिखितम। ठीक, महान प्लस लाभ है तो नय का अनुस्वार हो जाएगा महान लाभ। यह था वैकल्पिक पूर्व स्वर्ण संधि। झयो हो अंति रस्याम। यदि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर के बाद है आ तो पूर्व पद यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में और है उसी वर्ग वर्ण के चौथे वर्ण में बदल जाता है। जैसे का वर्ग है का खा गा घा, चा वर्ग है चा चा झा झा, टा वर्ग है टा 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 ढा, पा वर्ग पा 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 मा भा। अच्छ अच प्लस हलम, तो पूर्व पद ये है पर पद ये है, यानी पूर्व पहला वाला पर बाद वाला, तो चा का जा में बदल जाएगा, ये है तीसरे में। ठीक, हा का झा में बदल जाएगा। ठीक है, अज्झलम। उद प्लस हार, उदहार। दा का ता वर्ग में आता है दा, ये अपने ही तीसरे में हो जाएगा। ठीक है, उधार। गुप प्लस हस्ती, तो पै अपने तीसरे में बदल जाएगा। पै वर्ग क्या था, पै फै बै बै, गुप हस्ती। झत्व संधि। शश झो अटी। जिस पद के अंत में वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर हो तो उस पद के बाद शा आए आवे और उस श के बाद अनुनासिक व्यंजन या ये रैलव है में से कोई हो तो उस श के स्थान पर विकल्प से छ हो जाता है। जैसे जगत प्लस शांति, तो श का छ बदल जाएगा जगत शांति शांति। मत प्लस शिर, मच्छर। अब आया अनुनासिक संधि। ठीक, अनुनासिक वर्ण यदि वाद में आए तो पदांत पर वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। पदांत यर क्या होते हैं, हा को छोड़कर सभी व्यंजन, जितने व्यंजन आते हैं उसे हा को छोड़कर सभी व्यंजन के बाद अनुनासिक यमगणनम किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो यर को अपने ही वर्ग के तीसरे स्थान में चौथे
अथवा तीसरे और पंचम वर्ण हो जाता है, तीसरे और पंचम हो जाता है। ठीक, जैसे दिख प्लस नाथ, ये होगा कैवर्ग कौन सा है, कै कहाँ आता है, कैवर्ग ये है, इसका तीसरे में हो जाएगा, हलंत लगाओ तो हलंत लगाएंगे, दिघनाथ। ठीक, दूसरा एक और ले लेते हैं, जगत नाथ। तेवर कहाँ आ रहा है, तेवर किसमें आ रहा है, इसका तीसरा क्या होगा, दे, तो जग ऐसे ही, ताका दा और नाथ। ठीक, अब विसर्ग संध्या की क्लास में पढ़ेंगे।